मिस्टर बंसल, लेकिन फिर आपके रडार पर सर कौन से सेक्टर्स हैं, कहां पर लगता है सबसे पहले पैसा आएगा अगर यहां पर एक पुल बैक आ गया? देखिए, अगर मार्केट को टाइम करना तो बहुत मुश्किल है, अगर ड्रिफ्ट भी होते हैं तो आम निवेशक के लिए कौन सा मैसेज होगा, कौन से सेक्टर्स में, कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाएं सर? आवाज नहीं आ रही भैया। चलिए, लगता है यहाँ पर बंसल साहब से अभी संपर्क दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लॉर्ड मेघनाथ देसाई जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। लॉर्ड देसाई, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे सर। इनफैक्ट पहला प्रश्न तो यही होगा कि जो एक Okay, Mr. Desai, are you getting my voice, sir? There's a long time until the next. Mr. Desai, are you getting my voice? Whoever it may be, be installed by October would have the legitimacy. नहीं लगता है यहाँ पर अभी संपर्क दोबारा से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। संपर्क साधने की दोबारा कोशिश करेंगे। इस बीच थोड़ा सा मार्केट को देख लीजिए और आई थिंक उसके बाद फिर से बंसल साहब के साथ बातचीत है वो कंटिन्यू करेंगे। मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी है, देखिए रिकवरी भले ही आपको इंडस्ट्रीज पे ना दिखाई दे, लेकिन आपको स्टॉक्स पे रिकवरी दिखाई देगी। एक बार निफ्टी बैंक दिखाइए प्लीज, एक बार निफ्टी बैंक देखिए। आज मेरे को सुबह से पर्सनली अगर आप देखें, निफ्टी बैंक में बड़ा कॉन्फिडेंस था, ठीक है 17,000 तोड़ दिया इसने, लेकिन मुझे पीएसयू बास्केट पे भरोसा था और पीएसयू बास्केट ने बड़ी अच्छी, अगर आप देखें, अप्रोच दिखाई। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ लेट्स टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेट्स टेक पीएनबी, लेट्स टेक बीओबी। देखिए आज की अप्रोच डिफरेंट नहीं थी, पिछले जो 10 दिन उन्होंने किया ना, आज भी उन्होंने वही किया। और आप देखिए पीएनबी ने कितना डिफिकल्ट दिन चुना है आज 100 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल पार करने के लिए, 101 रुपए 35 पैसे पे। मिस्टर बंसल, आई मीन कभी कभी आपको ना दिल की भी सुननी पड़ती है। मिस्टर बंसल, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं, आपने Q3 खराब देखा, Q4 उससे भी खराब देखा, लेकिन कभी कभी आपको एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर अच्छी चीज को बुरे दौर में पिक करना चाहिए। प्राइस वाइज बाजार ने नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया Q4 में, और आप देखिए आपकी स्क्रीन में एक ऐसे दिन जब एक इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट है, पीएनबी का रिएक्शन देखिए। क्या आपका इंटरेस्ट है सर बैंकिंग में इस वक्त, स्पेशली इन द पीएसयू बास्केट? जी नहीं, पब्लिक सेक्टर बास्केट में एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से तो अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर किसी को बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रारियन कॉल लेना हो, इस उम्मीद से कि आने वाले टाइम में इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत ठीक हो जाएगी, तो उनके लिए ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न, जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रारियन बेट हो सकता है। बट उसकी जगह मुझे लगता है कि इस मार्केट में काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एटलीस्ट सुबह के फर्स्ट हाफ में तो करेक्ट हो गए थे, अभी थोड़े रिकवर हो गए हैं। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न दे देंगे और मीडियम टर्म में तो जरूर देंगे ही देंगे। और उसी को हम एक्सटेंड करें तो एनबीएफसी स्पेस जो एक होगा वो भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। चलिए, इस बीच आप देखिए क्रूड से संबंधित जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बाजार उसमें दिखा रहा है। लेट्स टेक एशियन पेंट्स को देखिए। सुबह इसने, मैं आपको बताऊंगा कि मई का जो लास्ट वीक था, याद रखिएगा, जरा एशियन पेंट्स पे आइएगा प्लीज एक बार 3 मिनट चार्ट्स पे। मई के लास्ट वीक में एक फ्लैग का ब्रेकआउट था, जो ब्रेकआउट था ना जिसके बाद इसने ऑलमोस्ट 1040 कुछ हुआ, उस ब्रेकआउट पॉइंट को आज इसने रिस्पेक्ट दिया। ठीक वहीं से बाजार ने इंटरेस्ट शो किया। राजेश सतपुते हमारे साथ हैं टेक्निकल से बातचीत करने के लिए। राजेश, आई थिंक शायद आपको गुड आफ्टरनून बोलता, लेकिन 212 अंकों की गिरावट के साथ बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। आप आज सुबह से क्या कर रहे हैं राजेश? पहली बात तो ये बताइए, खरीदा कुछ पैसा कमाया आज, और दाव कहाँ लगाया आज? बहुत अच्छा सवाल है। फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए मैंने एज आई सेड अर्लियर कि आई वॉज नॉट दैट बुलिश, कि मुझे लग रहा था कि 8,300 के ऊपर ये बाजार टिक नहीं रहा, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग देख रहे थे कि 8180 का सपोर्ट ले रहा था। आज भी हमने बहुत चौपीनेस देखा। हम लोगों ने सिर्फ रिकमेंडेशन जो हमारा था वो पुट का ही था, 8,100 8,200 का पुट लेके रखिए, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ रहा था, इंट्राडे प्ले हो रहा था। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, पीएसयू बैंकिंग, ओवरबिटन स्टॉक्स, दैट वाज द थीम वी कैरिड इन दिस एक्सपायरी। मुझे लग रहा था कि जो बिटन डाउन है उसमें काम करे तो ज़्यादा सेफ्टी मिल रहा है, और पीएसयू बैंकिंग में काम किया। तो अगर आज की बात करें तो देखिए, आज मुझे लगता है कि आज दोनों तरफ का मुंह है। आज लॉन्ग वालों के भी स्टॉप लॉस हिट होने वाले और शॉर्ट वालों के भी हिट, पैसा किसी को नहीं मिलने वाला है। दिस इज अ हाईली चॉपी मार्केट। एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, मुझे लगता है कि 8,100 का बैरियर रहेगा। दिस इज जस्ट अ पुल बैक, वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस इज अ टेक्निकल पुल बैक। सामने सैटरडे संडे है, अगले हफ्ते में एक्सपायरी है, एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि 7,950 का एक जो स्तर हम जो डिस्कस करते थे कि एक बार के लिए आ सकता है, वो अब मिल गया। तो दिस इज जस्ट अ टेक्निकल पुल बैक। मुझे लगता है जस्ट एज बाजार में थोड़ा सा क्रैक आ सकता है, क्योंकि अगर आज आप स्टॉक्स भी देखें तो उसमें क्रैक्स आए हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स रहेगा।
अगर यहाँ पे निफ्टी की, जैसे कि अगर प्योरली निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है निफ्टी 8100 के नीचे वीक रहेगा और अगले हफ्ते जो कि एक्सपायरी है, क्योंकि जो बाजार 8200 के ऊपर चला, यानी कल की बात मैं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बुल ट्रैप हमने देखा है कि बहुत सारे लोग लॉन्ग लेके अटके। तो ये जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी में मुझे लगता है कि उनको रेस्पेक्ट मिलेगा, उनको एग्जिट मिलेगा कि नहीं, आई रियली डाउट। तो यहाँ पे वही है कि सेल ऑन राइज, यहाँ पे अगर आपका पोजीशन है अटका हुआ है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ से माइनर भी लॉस लेना पड़ रहा है, तो एक बार के लिए लीजिए। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जो एक्सपायरी है उसमें सेलिंग आएगा और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो फाइनल टारगेट है दैट इज 7860 का, ये अगले हफ्ते तक आना चाहिए।